लोकसभा चुनाव, विदर्भ का जनमत किसके साथ? देखें लगातार UCN न्यूज पर। नागपुरात भाजपसोबतच काँग्रेसचे उमेदवार विकास ठाकरे यांनीही प्रचाराला सुरुवात केली आहे। देशातील लोकशाही वाचवण्यासाठी इंडिया आघाडी मैदानात उतरली असल्याचं त्यांनी सांगितलं। तर नितीन गडकरी करत असलेल्या विकासाच्या दाव्यांवर जनता निर्णय घेणार असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे। नागपुर में चुनाव प्रचार तेज हो गया है। भाजपा प्रत्याशी नितिन गडकरी ने आज से लोक संवाद यात्रा की शुरुआत की है। दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रत्याशी विकास ठाकरे की ओर से कार्यकर्ताओं के साथ छोटी छोटी बैठक की जा रही है। दोनों पार्टियों की तरफ से किस तरीके से चुनाव प्रचार की स्ट्रेटजी है, इसी पर हम अधिक बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के प्रत्याशी विधायक विकास ठाकरे। ये बताएं कि आपकी ओर से किस तरीके से स्ट्रेटजी है चुनाव प्रचार किए जाने को लेकर? मुझे लगता है कि पिछले 5 सालों से जो भारतीय जनता पार्टी इस देश में सरकार चला रही है और जो गलत धोरण अपना रही है, लोकशाही ख़त्म करने के लिए आगे आ रही है, हुकुमशाही पद्धति से सरकार, इसके खिलाफ में हम पिछले 5 सालों से ही जनता में जाके आंदोलन कर रहे हैं और जनता को हम बार बार बता रहे हैं कि ये गलत कर रहे हैं, गलत कर किसानों से गलत कर रहे हैं, बेरोजगारों से गलत कर रहे हैं, इन्होंने जो वादे किए थे पूरे नहीं कर रहे हैं और उसके बावजूद 10 साल में इन्हें चुन कर दिया था। उसके बाद इस देश का लोकतंत्र ख़त्म करने के लिए अपोजिशन रहना ही नहीं चाहिए, हम ही रहेंगे, इस नीति से काम करने वाली ये सरकार है। मुझे लगता है कि आपने देखा होगा कि अपोजिशन के जो नेता है उनको ईडी CBI के माध्यम से नोटिस भेजे। जो इनके पार्टी में गया वो जेल में जाने से बच गया, नहीं गया वो जेल में चले गया। कई लोगों की पार्टियां तोड़ डाली इन्होंने, घर घर में झगड़े लगा डाले। तो एक तरह से इस देश की जनता ने विश्वास करके इन्हें सत्ता में बिठाया था, तो इन्होंने सत्ता का दुरुपयोग करते हुए हुकुमशाह की ओर अपना कदम बढ़ाया है। लोकतंत्र नष्ट करने की ये नीति है और इस देश की जनता खुले आँख से ये देख रही है। गडकरी विकास को मुद्दा बनाकर चुनाव मैदान में हैं, आप तो खुद ही विकास हैं, तो किसके विकास को जनता एक्सेप्ट करेगी? मुझे लगता है कि जो भी उम्मीदवार चुन कर आता है उसे जिस पद पर जनता चुन के देती है तो विकास करना उसका कर्तव्य रहता है। अगर मैं आमदार बना तो मैं आमदार बनने के बाद उस क्षेत्र का विकास नहीं करूँगा तो मैंने मेरा कर्तव्य पूरा नहीं किया। तो मुझे लगता है जनता चुन के उसी के लिए देती है ना कि वो अपना कर्तव्य पूरा करे। उन्होंने अपना कर्तव्य पूरा किया है विकास कर कर। अब उस विकास से आम जनता को क्या राहत मिली, उन्होंने जो विकास किया है उस विकास से इस क्षेत्र की जनता को, इस शहर की कितनी जनता को फ़ायदा हुआ, यह भी अभी सोचने की बात है। जो विकास जिससे जनता खुश होगी तो मुझे लगता है कि उसे विकास कहलाया जाएगा। गडकरी ने ये कहा है कि जो उनके सामने उम्मीदवार हैं, यानी कि आप बहुत अच्छे आदमी हैं और अगर आप उनके विरोध में नहीं बोलेंगे और आप चुनाव मैदान में हैं तो लोग समझेंगे कि आप उनके ही डमी उम्मीदवार हैं। देखिए, लोग इतने शहर के लोगों को इतना बेवकूफ़ समझना गलत है, क्योंकि मैं भी सामान्य कार्यकर्ता हूँ, जनता के काम करते करते नेता बना हूँ। नगर सेवक था, महापौर बना, विरोधी पक्ष नेता बना, आमदार बना, 10 साल से पार्टी का प्रेसिडेंट। मेरे को किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे लगता है कि शहर के जनता को मालूम है मैं लड़ाई लड़ने वाला आदमी हूँ। मैं किसी भी राजनेता का, किसी की भी कोई पार्टी का नेता की मैं इज्जत करता हूँ। मैं उम्र से छोटा हूँ, मैं हरदम इज्जत करते आऊँगा, आखिरी दम तक इज्जत करते आऊँगा। मगर जो सच है, ये तो चुनाव है। हम मित्र भी रहे तो मेरी पार्टी ने मुझे टिकट दी है, उन्होंने इस शहर के लिए काम किया है। वो काम अगर जनता को पसंद नहीं है तो जनता उन्हें वोट नहीं देगी, अगर वो काम पसंद है तो जनता वोट देगी। और मेरा मुख्य मुद्दा यही है कि हम जो वो रहे या मैं रहूँ, हम जो काम करेंगे उससे जनता संतुष्ट है क्या, ये सबसे पहला सवाल है। और मैं जनप्रतिनिधि बना हूँ, मैं आमदार बना हूँ और मैंने विकास किया हो तो जनता ने मुझे बड़ा बनाया है, जनता का एहसान मेरे ऊपर था, तो मुझे लगता है कि मुझे ये करना ही चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें, और मेरे लिए भी कोई नहीं है, मैं नागपुर शहर से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, सालों साल से चुनाव लड़ रहा हूँ। 8 चुनाव लड़ा, 4 हारा, 4 जीता।
हार जीत की चिंता नहीं किया कभी, मैं जनता के काम में ही रहा हूँ और ये सब बातें मुझे लागू नहीं होती। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि ऐसा कौन सी घुट्टी है आपके पास में जो आप समय समय पर दे देते हैं और कांग्रेस के जो सारे नेता हैं जो गुटबाजी के लिए प्रसिद्ध है नागपुर शहर की कांग्रेस, और कुछ बार तो इस तरीके की खबरें आती है कि एक दूसरे का चेहरा तक देखना पसंद नहीं करते, लेकिन आपके नाम पर एक बार फिर से सारे नेता सामने आ गए, पार्टी एक हो गई, ऐसा क्या है? मुझे लगता है यह शुभ संकेत है नागपुर शहर के लिए। पिछले 35 साल में जो घटना नहीं हुई, सारे नेता एक हो गए, सारे नीचे के कार्यकर्ता ने एक हो गए। मेरे लेवल के जो नेता थे, अब हमारी महानगर पालिका में मेरे बराबर के 4-4, 5-5 चुने हुए कारपोरेटर थे, वो सब एक हो गए हैं और कांग्रेस एक होकर 5 मतदार संघ में ताकत से लड़ती है। और इसके ऊपर बहुजन वंचित आघाड़ी ने हमें पाठिंबा दे दिया है, MIM का उम्मीदवार नहीं है। तो आप मुझे बताइए अब किस चीज़ से हमको डरना है? आम आदमी पार्टी के लोग साथ में घूम रहे हैं, शिवसेना है, BJP है, CPM है, तो ये लड़ाई मेरी अकेले की रही है क्या? ये लड़ाई आम आदमी की रही है। आम आदमी, आम कार्यकर्ता, सभी जाति धर्म के सभी लोग इस लड़ाई में लड़ रहे हैं और सबका एक ही मुद्दा है कि लोकतंत्र बचाना है। जो हुकुमशाही 10 साल में चलाई उसे ख़त्म करना है, यही नारा है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे कांग्रेस के प्रत्याशी विकास ठाकरे, जिनका ये कहना है कि आम नागरिकों के मुद्दों को चुनाव प्रचार में वो उठाएंगे और सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस मैदान में उतरेगी। कैमरामैन दिनेश सातपुते के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूसीएन न्यूज़, नागपुर।